कल बेटा कराया गया था, मैंने एनालिटिक फंक्शंस पर क्वेश्चंस कराए थे मिलनिस थॉमसन मेथड्स पर। आज थ्योरम्स करा दे रहे हैं, देख लीजिए। थ्योरम से क्वेश्चन ही कह लीजिए। मैंने क्वेश्चन हमारा है कि सो दैट एन एनालिटिक फंक्शंस विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। थ्योरम्स देख लीजिए। थ्योरम्स so that an analytic function with constant modulus is constant। मैंने कह रहा है so that an analytic function with constant modulus is constant। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी एनालिटिक फंक्शंस का मॉडुलस यदि कांस्टेंट है, मैंने किसी एनालिटिक फंक्शंस का यदि मॉड कांस्टेंट है या एब्सोल्यूट वैल्यू अगर उसकी कांस्टेंट है तो सिद्ध कीजिए सो दैट एन एनालिटिक फंक्शंस विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी एनालिटिक फंक्शंस जो कांस्टेंट मॉडुलस का है वह हमारा कांस्टेंट होगा, अर्थात फंक्शंस एफ ऑफ जेड हमारा, जैसे हम ये कह दें कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी एफ ऑफ जेड का मॉड ले ले, और मॉड लेने के बाद अगर वह चीज कांस्टेंट है तो हमको सिद्ध करना है कि जो एनालिटिक फंक्शंस था एफ ऑफ जेड वह हमारा कांस्टेंट है। तो वही करा है सो दैट एन एनालिटिक फंक्शंस विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। प्रूव करो कोई एनालिटिक फंक्शन जिसका मॉडुलस कांस्टेंट है तो एनालिटिक फंक्शंस भी कांस्टेंट होगा। मैंने किसी एनालिटिक फंक्शंस का यदि मॉडुलस कांस्टेंट है, मापांक कांस्टेंट है, तो एनालिटिक फंक्शंस भी सिद्ध कीजिए कि हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी है तो मान लीजिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, तो हमको प्रूव करना है कि एफ ऑफ जेड हमारा जो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी है वो हमारा कांस्टेंट होगा। Let f of z is equal to u plus I be an analytic function such that mod f of z is equal to constant is equal to c से c is not is equal to 0, then mod u plus I b is equal to c और रूट u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c। बोथ साइड्स का स्क्वायर कर दे तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। इक्वेशन 1 कर दीजिए। u भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, v भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, नाउ डिफरेंशिएटिंग
Now differentiating equation 1, we get u स्क्वायर, u भी हमारा एक्स वाई का v भी, तो यहाँ हो गया 2u डेल u बाई डेल एक्स प्लस 2v डेल v बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और u डेल u बाई डेल एक्स प्लस v डेल v बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0. Also differentiating equation 1 with respect to y, we get 2u del u by del y plus 2v del v by del y is equal to 0. और 2 कॉमन ले लीजिए, तो u डेल u बाई डेल y प्लस v डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू 0. तो बेटा हमने किया, डिफरेंशिएट कर दिया, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में, तो 2u डेल u बाई डेल x पार्शियली किए हैं प्लस 2v डेल v बाई डेल x इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लिए, तो u डेल u बाई डेल x प्लस v डेल v बाई डेल x इज इक्वल टू 0. एंड आल्सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली होगा, क्योंकि u और v दोनों हमारा x और y का फंक्शन है. तो आल्सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट 2u डेल u बाई डेल y प्लस 2v डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लिए, तो u डेल u बाई डेल y प्लस v डेल v बाई डेल y डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3. चूंकि गिवन फंक्शंस, जो गिवन फंक्शंस है वो हमारा एनालिटिक है, इसलिए काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. वी नो दैट काची-रीमान इक्वेशंस, we know that Cauchy-Riemann equation del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus del v by del x. और अब वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर ले, तो यहां हमारा है डेल यू, अब यहां है डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू है डेल v बाई डेल y एंड डेल u बाई डेल y की वैल्यू है माइनस डेल v बाई डेल x. तो डेल u बाई डेल y की जगह माइनस डेल v बाई डेल x रख ले और डेल v बाई डेल y की जगह डेल u बाई डेल x. तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे हम इक्वेशंस 4 से इक्वेशंस 3 में, माने यहाँ पर भी हमारा है u डेल u बाई डेल x प्लस v डेल v बाई डेल x इज इक्वल टू 0. टोटल हम x के टर्म्स में रखें, तो यहाँ पर डेल u बाई डेल y की वैल्यू हम रख दें माइनस डेल v बाई डेल x एंड डेल v बाई डेल y की वैल्यू रख दें डेल u बाई डेल x. नाउ फ्रॉम equations 3 and 4 we get u del u by del y. u del u by del y मीन्स हो गया माइनस del v by del x
डेल भी बाई डेल वाई, डेल भी बाई डेल वाई की वैल्यू हम रख दें डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करें बेटा, इक्वेशंस 2 और 5 को स्क्वायर्स करके ऐड कर दे। इक्वेशंस 2 एंड 5 को स्क्वायर्स करके ऐड कर दे तो स्क्वायरिंग इक्वेशंस 2 and 5 then adding we get तो स्क्वायर कर लेंगे बेटे तो ये हमारा हो जाएगा u डेल u बाई डेल x प्लस v डेल v बाई डेल x का स्क्वायर प्लस माइनस u डेल v बाई डेल x प्लस v डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर ले तो ये हमारा हो जाएगा अब यहां हम स्क्वायर कर ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के यहां तोड़ दे और यहां पर भी a प्लस बी तो u स्क्वायर डेल u बाई डेल x का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डेल v बाई डेल x का स्क्वायर प्लस 2u v डेल u बाई डेल x इंटू डेल v बाई डेल x प्लस u स्क्वायर डेल v बाई डेल x का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डेल u बाई डेल x का स्क्वायर प्लस 2uv डेल u बाई डेल x डेल v बाई डेल x इज इक्वल टू 0। अब यह बेटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, नहीं यहां माइनस हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहां माइनस है तो यहां फिर से एक बार देख लीजिए u डेल u बाई डेल x प्लस v डेल v बाई डेल x का होल स्क्वायर लगा दिए तो u स्क्वायर डेल u बाई डेल x का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डेल v बाई डेल x का होल स्क्वायर प्लस 2uv डेल u बाई डेल x डेल v बाई डेल x यहां पर कर दीजिए तो यहां पर कर देंगे स्क्वायर में तो यहां हो जाएगा u स्क्वायर डेल v बाई डेल x का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डेल u बाई डेल x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस माइनस 2u डेल u बाई डेल x डेल v बाई डेल x यह हमारा कैंसिल हो गया। तो ये हो गई बात देखना हाँ? तो ये कैंसिल हो गया तो बेटा यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा हो गया कॉमन क्या हो जाएगा u स्क्वायर डेल u बाई डेल x का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डेल u बाई डेल x का स्क्वायर तो कॉमन हो गया यहाँ और u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डेल u बाई डेल x का स्क्वायर फिर यहाँ हमारा कॉमन हो जाएगा u स्क्वायर डेल v बाई डेल x का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डेल v बाई डेल x का स्क्वायर तो हम कॉमन ले लेंगे डेल v बाई डेल x का होल स्क्वायर यहाँ हमने कॉमन ले लिया, ये हमारा दोनों में कॉमन है
इसलिए हमारा हो जाएगा, फिर से एक बार देख लीजिए, यू स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर। तो डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो गया। अब ब्रैकेट्स में हमारा, या हमने ये कह दीजिए सीधे सीधे कि हमने डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यहाँ कॉमन ले लिए डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब यह हमारा दोनों में कॉमन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो आर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इन ब्रैकेट हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा बेटा, बट वी नो दैट सिंस, या ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी, तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, या इसी को हम डब्ल्यू इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स मीन्स हो गया एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स यू प्लस आई भी। अब u प्लस आई भी हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं एफ डैश जेड इज इक्वल टू, बेटा हमने कराया था नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक, तो वहां पर w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी था, तो डी डब्ल्यू डी जेड ऑफ डब्ल्यू मीन्स डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू एफ डैश जेड इज इक्वल टू मीन्स एफ ऑफ जेड का फर्स्ट टाइम जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल यही था डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, और डेल डब्ल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू हमारी है यू प्लस आई भी है, तो यहां हम लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। माड हम ले लें, तो माड ले लेंगे तो बेटा यह हमारा हो जाएगा माड एफ डैश जेड इज इक्वल टू रूट यू डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का स्क्वायर, और एफ डैश जेड का स्क्वायर, या दोनों तरफ का स्क्वायर सी कर दीजिए, तो माड दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू, या हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का स्क्वायर। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 6, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 7, मीन्स हमारा हो गया डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई माड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। अब वैल्यू हम 7 से 6 में सब्स्टिट्यूट कर दे, तो लिख लो बेटा, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस from equations 6 and 7 we get, तो यहां हमारा हो गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मॉड एफ डैश जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की तो वैल्यू 0 होगी नहीं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो यहां हो गया आर मॉड एफ डैश जेड का स्क्वायर। और किसी का मॉड तभी 0 होता है जो जब वो स्वयं अपने आप में 0 हो। जैसे मॉड जेड इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है मॉड जेड इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मॉड जेड इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड तभी जेड
मॉड ऑफ जेड 0 होगा जब x की वैल्यू 0 होगी एंड y की वैल्यू 0 होगी। तो किसी का मॉड तभी 0 होगा जब स्वयं अपने आप में वह 0 होगा। और f डैश z इज इक्वल टू 0 मीन्स इंटीग्रेटिंग this with respect to z we get, तो यह इसका एक बार डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर दे तो यह ऑफ z इज इक्वल टू कांस्टेंट। देयरफॉर यह ऑफ z इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमको सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार एग्जाम में दिया है जी। फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज, क्वेश्चंस लिख लीजिए। फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन find an analytic function whose real part is e के पावर x cos y, e के पावर x into cos y। मैंने कहा बेटा कराएंगे फाइंड एन एनालिटिक फंक्शंस। एनालिटिक फंक्शंस मींस एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए। फाइंड एन एनालिटिक फंक्शंस हुज रियल पार्ट इज दिस। करा कि एनालिटिक फंक्शंस एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए जिसमें रियल पार्ट u की वैल्यू हमारी दी गई है e के पावर x इंटू cos y। हमने कहा था कि एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, एनालिटिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड की जा सकती है बिना v की वैल्यू निकाले अगर u की वैल्यू दी गई है। तो हम क्या करते हैं, मिल्लिस-थॉम्सन मेथड यूज कर देते हैं। u को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं अर्थात डेल u बाई डेल x, उसी को मान लेते हैं फाई वन ऑफ x कामा y। u को फिर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लेते हैं अर्थात डेल u बाई डेल y निकाल लेते हैं, वही हमारा होता है फाई टू ऑफ x कामा y। फिर हम x की वैल्यू z पुट कर देते हैं और y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो फाई वन ऑफ जेड कामा 0 एंड फाई टू ऑफ जेड कामा 0 हमको मिल जाता। फिर हम यूज कर देते हैं मिल्लिस-थॉम्सन मेथड मींस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई वन ऑफ जेड कामा 0 माइनस आई फाई टू ऑफ जेड कामा 0 डी जेड प्लस सी। एक मेथड ये भी होता है कि u की वैल्यू दी गई है, आप v की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर v में i का मल्टीप्लाई करके आप u प्लस आई भी निकाल लेते हैं और वही हमारा होता है एफ ऑफ जेड। फिर से सुन लीजिए, अगर u की वैल्यू दी गई है तो हम मान लेते हैं लेट v बी द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। हम v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर v में i का मल्टीप्लाई करके i मींस रूट माइनस 1 का मल्टीप्लाई करके u में ऐड कर देते हैं, हमको u प्लस आई भी मिल जाता है और वही हमारा होता है एफ ऑफ जेड। तो बेटा सॉल्यूशंस देख लीजिए और इसको कर लिया जाए। तो we have u is equal to e के पावर x cos y।
अब इसको हम पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दे एंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to x, keeping y as constant, we get तो del u by del x is equal to phi 1 of x comma y e के पावर x into cos y, also differentiating equation 1 partially with respect to y, keeping x as constant, we get तो del u by del y is equal to phi 2 of x comma y means माइन। अब बेटा यहाँ किए हो जैसे x के रिस्पेक्ट में किए तो y हमारा कांस्टेंट है तो e के पावर x का हो गया e के पावर x, y हमारा कांस्टेंट है cos y। लेकिन हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो e के माने x हमारा कांस्टेंट अर्थात e के पावर x कांस्टेंट होगा, cos y का माइनस साइन y हो जाएगा। तो यहाँ हो गया माइनस e के पावर x साइन y। यह हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम पुट कर दे इक्वेशन 2 में x की वैल्यू z एंड y की वैल्यू 0 एंड इक्वेशन 3 में x की वैल्यू z एंड y की वैल्यू 0। नाउ पुटिंग x is equal to z and y is equal to 0 in equations 2 and 3, we get phi 1 of z comma 0 is equal to e के पावर y की वैल्यू 0 कर दिए तो बेटा हमारा cos 0 की वैल्यू 1 हो गई 4 एंड phi 2 of z comma 0 e के पावर z sin 0 की वैल्यू 0 हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। We know that Millis-Thomson method, we know that Millis-Thomson method क्वेश्चन हमारा था कि फाइंड एन एनालिटिक फंक्शंस whose रियल पार्ट इज दिस। तो मैंने किए नाउ पुटिंग x is equal to z and y is equal to 0 इन इक्वेशंस 2 and 3 phi 1 of z comma 0 की वैल्यू मिल गई e के पावर z एंड phi 2 of z comma 0 की वैल्यू मिल गई 0 हो गई। We know that Millis-Thomson method तो बेटा निकाल लिख लीजिए f of z is equal to integral phi 1 of
z कामा 0 माइनस आई फाई टू ऑफ z कामा 0 dz प्लस सी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसकी, फाई वन ऑफ z कामा 0 की e के पावर z एंड फाई टू ऑफ z कामा 0 की वैल्यू 0। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 4, 5 and 6, now from equations 4, 5 and 6 we get, तो बेटा हमारा हो गया यह f of z is equal to इंटीग्रल e की पावर z प्लस c, फाई टू ऑफ z का 0 की वैल्यू 0 हो गई थी, p ऑफ z इज इक्वल टू e के पावर z का z के रिस्पेक्ट में e के पावर z प्लस c। ठीक, बेटा क्वेश्चन से एक और देख लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में दिया गया है। मींस फाइंड एनालिटिक फंक्शन w इज इक्वल टू u प्लस आई भी इफ u इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड एनालिटिक फंक्शन, फाइंड एनालिटिक फंक्शन w इज इक्वल टू u प्लस आई भी इफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। मैंने कहा जा रहा है कि फाइंड एनालिटिक फंक्शन, फाइंड एनालिटिक फंक्शन w इज इक्वल टू u प्लस आई भी इफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। मैंने कह रहे एनालिटिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कीजिए, अर्थात f ऑफ z की वैल्यू फाइंड कीजिए जिसका रियल पार्ट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर हमारा गिवन मैंने दिया गया। फिर वही प्रोसेस करेंगे, देख लीजिए सॉल्यूशंस में। We have, अब इसको हम पार्शियली एक बार x के रिस्पेक्ट में कर दें, एक बार y के रिस्पेक्ट में कर दें। पार्शियली जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे अर्थात डेल u बाई डेल x, उसी को फाई वन ऑफ x कामा y लिख लेंगे। फिर u को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, मींस डेल u बाई डेल y, उसी को फाई टू ऑफ x कामा y। तो लिखो बेटा नाउ डिफरेंशिएटिंग, नाउ differentiating equation 1 partially with respect to x, keeping y as constant, we get del u by del x is equal to फाई वन ऑफ x कामा y 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब का किए बेटा तो 3x स्क्वायर माइनस x का 1 हो गया 3y स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to y, keeping y as, keeping x as constant, we get। तो बेटा जो हमने किया किसके रिस्पेक्ट में हम किया,
अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट्स, तो हमारा हो जाएगा डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू फाई टू ऑफ x का y मीन्स x क्यूब का 0 हो गया, x का y स्क्वायर का हमारा हो गया 2y, बाहर हो गया मीन्स 6xy। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। Now putting x is equal to z and y is equal to 0 in equations 2 and 3, we get phi 1 of z comma 0 means 3z square, y की वैल्यू 0 हो गई एंड phi 2 of z comma 0 means 0 हो गया ये। अब मिल स्थानांतरण मेथड लगा दीजिए। we know that Milne-Thomson's method f of z is equal to integral phi 1 of z comma 0 minus I to phi 2 z comma 0 dz plus c। This is equation number 6। अब हम phi 1 of z comma 0, phi 2 of z comma 0, 4 और 5 से उठा के 6 में रख ले, तो now from equations equations 4, 5 and 6 we get f of z is equal to integral 3z square, यह वैल्यू phi 2 की 0 है, dz और f of z is equal to 3z cube plus c, 3 कैंसिल हो गया और f of z is equal to z cube plus c, जहां c हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है।